हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है सीजी कॉम्पिटिटर के इस प्लेटफॉर्म में। आप देख रहे हैं हमारा छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, और आज इसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और वो नए टॉपिक का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आज फर्स्ट पार्ट है, आज पहला भाग है। उस पर हम बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मशीन लैंग्वेज की बातें करेंगे, असेंबली लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आपके फोटोन, बेसिक, कोबोल, लोगो, सी, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि इत्यादि की हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को ले चलते हैं। आज इसका फर्स्ट पार्ट है। चलिए, क्या है भाई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। या कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर भाषा। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत बातें समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, होता क्या है, इसकी हम बातें करें तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भाई? जैसे हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, पहले समझिए हमारा कंप्यूटर क्या समझता है। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ और सिर्फ 0 1 समझता है। कहने का मतलब है 0 1 क्या है? ठीक है, बाइनरी डिजिट का नंबर है, बीट्स हैं, और इसी को वो समझता है, और इसी को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। लेकिन हम जब प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, याद रखिए, हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में डिज़ाइन नहीं करते और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। उसमें प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, उसमें एरर ढूंढना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है आपके मशीन लैंग्वेज में। इसीलिए हम उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो सी या सी प्लस प्लस, कोबोल, लोगो, फोटोन आदि की हम बातें करते हैं। ठीक है, इस पर निर्माण करते हैं। चलिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले आपको कुछ और बातें समझनी पड़ेगी। कुछ और बातें कहने का मतलब है, यहाँ आपको एल्गोरिथम समझना पड़ेगा। एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम के अंतर्गत देखने को मिलता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है क्या, वो आपको समझनी पड़ेगी। तो वहीं पर हम स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से हम चलेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट है, पहला है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एल्गोरिथम। क्या भाई? एल्गोरिथम। चलिए, या जैसे हिंदी में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, चाहे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, नाम क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। अब हम समझेंगे एल्गोरिथम क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम। ठीक है, तो पहले समझिए। देखिए, अगर कुछ हम कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम हो, ठीक है, जैसे किसी का हम प्रोग्राम ही है, मान के चलिए शादी का प्रोग्राम है। शादी का प्रोग्राम है तो उसमें हम क्या करते हैं भाई? पहले क्या करेंगे? टेंट वगैरह लगाएंगे। ठीक है, टेंट लगाने से पहले पूरा चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे, फिर एक एक करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी स्थानों से अब कहीं जाना चाह रहे हैं, मान के चलिए टूर जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं पहले कि भाई हमें ये सामान ले जाना है, ये सामान उसकी वहाँ ज़रूरत होगी, पूरा पैक करते हैं कि नहीं। कहने का मतलब है एक प्रकार का मैनेजमेंट करते हैं कि हमें क्या करना है। उसी प्रकार प्रोग्राम बनाने से पहले हमें क्या किया जाता है, हम मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, मान के लीजिए गेम के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई गेम है, पबजी है, मान के चलिए पबजी के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए एक पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि इस समय ठीक है ये होगा, आप ये बटन दबाएंगे तो ये होगा। ठीक है, फ्री फायर खेल रहे हैं, फ्री फायर के समय ये होगा। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम, चाहे मैं गेम की बातें कर रहा हूँ, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट्सअप को ही ले लीजिए, व्हाट्सअप के अंदर जो प्रोग्राम किया गया होगा, ठीक है, किस प्रकार से स्टेटस डलेगा व्हाट्सअप में, किस प्रकार से आपको व्हाट्सअप में जो मैसेजेस है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, किस प्रकार से स्टेटस देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या की गई थी, एक एनालाइज किया गया था पहले। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो तो वही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। मैंने क्या कहा, किसी प्रोग्राम का, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में वर्ड है तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, किसी प्रोग्राम का क्या है भाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, एल्गोरिथम है। ठीक है, कि हमें इस समय ये करना है, इस समय वो करना है, उस समय ये करना है, ये सारे एक एक स्टेप हम क्या करते हैं पहले बना लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट करते हैं ना कुछ करने से पहले, बस उसी प्रकार है, प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं कि हमें ये करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। और इसी एल्गोरिथम के अंदर एक और बात आती है जिसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं भाई, फ्लो चार्ट। या जैसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो चार्ट। इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, मतलब एक ही है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, इसी एल्गोरिथम को, ठीक है, इसी एल्गोरिथम को चित्रित ढंग से रूपांतरित करना, चित्रित ढंग से रिप्रेजेंट करना, चित्रित ढंग से मतलब चित्र की सहायता से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एल्गोरिथम को चित्रित ढंग से रूपांतरण क्या कराता है, किसी एल्गोरिथम का चित्रित रूपांतरण क्या है, फ्लो चार्ट है। क्या है भाई, फ्लो चार्ट है या फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, पहले प्रोग्राम बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, हमें एल्गोरिथम तैयार करना पड़ता है। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए। और फ्लो चार्ट क्या है, इसी एल्गोरिथम को हम चित्र की सहायता से हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, चित्र की सहायता से रूपांतरित करेंगे कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कौन कौन से चित्र होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स होते हैं, चित्र होते हैं, वो किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट हम लिख लेते हैं, हम बना लेते हैं। क्या भाई, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट का कुछ सिंबल्स है जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट है इसके अंतर्गत क्या है, एक होता है टर्मिनल। याद रखेंगे कुछ कुछ बातें। एक होता है क्या, टर्मिनल, या जैसे हिंदी इंग्लिश में कहो तो वो भी टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए, टर्मिनल में याद रखेंगे इसका जो आकार होता है किस प्रकार से होता है, एक अंडाकार बॉक्स के टाइप का होता है। इसका अगर यदि आकार की बात करें, आकार किस प्रकार से होता है, अंडाकार बॉक्स की तरह, बॉक्स की तरह। कैसे भाई, इस प्रकार से इनका आकार देखने को मिलता है टर्मिनल। यार चलिए, इस प्रकार से रहता है आपका क्या है, टर्मिनल। तो ये क्या है, अंडाकार बॉक्स की तरह होता है टर्मिनल, ठीक है। इसमें किस किस प्रकार के स्टेप हम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब किसी फ्लो चार्ट को हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के समय ये लिखा जाता है, बनाया जाता है चित्र, ठीक है। स्टार्ट के समय, स्टॉप के समय कहाँ कहीं पर हम रुक रहे हैं, ठीक है, अंतिम में, ठीक है, पॉज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पॉज कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप, पॉज आदि में यूज़ होता है, क्या होता है, आदि में, ठीक है, यूज़ होता है, के समय यूज़ होता है, के समय क्या करते हैं, यूज़ करते हैं या यूज़ होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये स्टार्ट करने कहने का मतलब है जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, कोई स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, टर्मिनल रहता है, फिर अंतिम में टर्मिनल रहता है, स्टार्टिंग में, अंतिम में। और जब हम कहीं रुक रहे हैं, ठीक है, हम कहीं कुछ देर के लिए क्या करते हैं, रुक रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, तो उस समय भी क्या किया जाता है, ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्टार्ट, स्टॉप, पॉज। तो याद रखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से फ्लो चार्ट टर्मिनल का यूज़ होता है। आपका ऑप्शन रहेगा ए स्टार्ट, ऑप्शन बी रहेगा स्टॉप, ऑप्शन सी रहेगा पॉज और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से सभी। तो आपके आंसर क्या होंगे, इनमें से सभी। याद रखेंगे, याद हो जाएगा। चलिए, पहली बात है। दूसरी बातें हम करते हैं। दूसरा है इनपुट। क्या भाई, इनपुट, आउटपुट। इनपुट आउटपुट, या जिसे हिंदी इंग्लिश में भी वही बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे भाई, इनपुट आउटपुट। इसका सिंबल किस प्रकार से होता है, तो इसका सिंबल होता है समांतर चतुर्भुज के समान, ठीक है। सिंबल किस प्रकार, समानांतर चतुर्भुज के समान, समानांतर चतुर्भुज के समान, ठीक है। इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब है किस प्रकार से भाई, ये ऐसे, ठीक है, और फिर ये
चलिए, ये इस प्रकार से, ठीक है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये है, ठीक है। चलिए, और ये यूज़, इसका यूज़ किस प्रकार से होता है कि इनपुट आउटपुट देने के लिए, ठीक है। क्या देने के लिए भाई? इनपुट आउटपुट देने के लिए, देने समय, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। मैंने क्या कहा? इनपुट आउटपुट जो सिंबल है वो किस प्रकार से होता है? समानांतर चतुर्भुज के समान होता है, और इसका यूज़ इनपुट आउटपुट देने के लिए किया जाता है, जैसे कि नाम से क्या है, स्पष्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो थर्ड क्या होता है? थर्ड कहलाता है आपका प्रक्रिया, या जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं भाई? प्रक्रिया, या जिसे हम कहते हैं प्रोसेस। चलिए, ये एक प्रकार का आयताकार होता है। आकार किस प्रकार से होता है भाई? आकार किस प्रकार का होता है? आयताकार होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे याद रखेंगे, अब प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए रखेंगे। यूज़ किस प्रकार से होता है? प्रोसेस हेतु, ठीक है। यूज़ या प्रयोग, जो भी आप बोल सकते हैं, प्रयोग, प्रोसेस के समय या प्रोसेस के लिए, ठीक है। जब किसी का हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तब उस समय यूज़ होता है। और ये किस प्रकार से होता है भाई? आयताकार, ये इस प्रकार से। चलिए, ये आपका प्रक्रिया या प्रोसेस जब आयताकार के समान होता है। चलिए, चौथे नंबर पर हम बातें करें तो एक होता है निर्णय। निर्णय, या जिसे कि हम कहते हैं क्या भाई? डिसीजन। डिसीजन, जब डिसीजन लेते हैं तो वो किस प्रकार से होता है? तो ये आकार किस प्रकार से होता है? ईंट के समान, लगभग ईंट के जैसे या समान इसका आकार होता है। और ये कैसे? ईंट देखे ना, ठीक है, ईंट नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई? ये पतंग के समान बोल सकते हैं। पतंग देखिए ना, पतंग के समान, ठीक है। ये चलिए, और इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग किस प्रकार से है? जो तार्किक क्रिया है, एक तो आपका लॉजिकल या तार्किक क्रिया, लॉजिकल प्रोसेस, एवं परिणाम, जो रिजल्ट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल प्रोसेस या एंड रिजल्ट। जब रिजल्ट देना पड़ रहा है, ठीक है, या तार्किक प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं? निर्णय का यूज़ करते हैं, डिसीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका
फ्लो लाइन। पांचवा जिसको हम कहते हैं फ्लो लाइन। फ्लो लाइन, ये जिसे हम कह देते हैं फ्लो लाइन। ठीक है, चलिए फ्लो लाइन किस प्रकार से होता है, ये जब ये दिशा को बताता है, किसको बताता है भाई, दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए दिशा या प्रवाह को बताता है। इसका यूज किस प्रकार से होता है, यूज प्रवाह के लिए, प्रवाह के लिए। ठीक है, कि हमें किस तरफ जाना है, प्रवाह का मतलब समझते हैं ना, प्रवाह के लिए हमें किस तरफ जाना है। जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें इस तरफ जाना है तो ये हम फ्लो लाइन लिख देंगे, इस तरफ जाना है नीचे। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका ये जो है लेफ्ट है, ये राइट है। जब आप राइट जाना है या जब आप लेफ्ट जाना है, ठीक है, जब आपको टॉप जाना है, जब आपको बॉटम जाना है। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, प्रवाह के लिए होता है भाई। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इस प्रकार से तीर के जैसे हम क्या करते हैं, निशान यूज करते हैं, तीर के जैसे हम क्या करते हैं, चित्र यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लो लाइन। और ये प्रवाह के लिए होता है जब प्रोग्राम में हम इस प्रकार से जाते हैं, हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, और एक अंतिम होता है लास्ट, अंतिम, या जिसे कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर, ये जिसे हम हिंदी इंग्लिश में भी वही कह देते हैं कनेक्टर। कनेक्टर, कनेक्टर का यूज, कनेक्टर से क्या समझते हैं, कनेक्ट करना। ठीक है, किसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट किसको किया जाता है, एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सिस्टम को चार्ज में लगा देता हूँ, फिर हम बातें करेंगे। ठीक है, चलिए कनेक्टर किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से कनेक्टर का सिंबल अगर देखें तो ये इस प्रकार से कनेक्टर का सिंबल होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग या यूज़, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज, ठीक है, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने हेतु, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। एक पेज से दूसरे पेज कनेक्ट करने हेतु कैसे, कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए मैंने क्या किया, कोई प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ और मेरा पूरा एक पेज में चीज़ें, ठीक है, हो गई जो भी होना था। ठीक है, प्रोग्राम मैंने लिख दिया, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ रही है नेक्स्ट पेज की। ठीक है, और जब नेक्स्ट पेज की ज़रूरत पड़ती है तो कनेक्टर काम आता है। तो एक पेज से दूसरे पेज में हम क्या करेंगे, जाएंगे, तो उसके लिए क्या है, कनेक्ट करना पड़ेगा उस पेज को। तो उस पेज के लिए क्या किया जाता है, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक पेज हमारा समाप्त हो गया और नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तो
तो उन दोनों पेज को कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसको हम कहते हैं कनेक्टर। तो आपको ये 6 मुद्दे, 6 बातें, 6 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो कौन कौन सी है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, वो 6 चीज़ कौन कौन सी है। एक है टर्मिनल होता है, ठीक है। आकार इसका अंडाकार होता है, बॉक्स की तरह, अंडाकार बॉक्स की तरह आकार होता है। इसका यूज स्टार्टिंग समय में देखने को मिलता है, स्टार्ट में, स्टॉप में होता है, पोज में होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका सिंबल आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। इनपुट आउटपुट के लिए आप देख पाएंगे समांतर चतुर्भुज के समान होता है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के साथ इनपुट आउटपुट, और इसका यूज़ इनपुट आउटपुट में किया जाता है, ये बातें हैं। फिर एक और है प्रक्रिया, जिसका आकार आयताकार होता है, प्रोसेस के दौरान इसका यूज़ होता है। एक होता है निर्णय, पतंग के समान इसका आकार होता है। प्रयोग, तार्किक क्रिया, परिणाम के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लो लाइन, जैसे कि मैंने बताया प्रवाह के लिए, जैसे आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, टॉप जाना है, बॉटम जाना है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। कनेक्टर, एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कोई प्रोग्राम है, एग्जाम्पल अगर हम लिखें, जैसे कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। प्रोग्राम को हमने क्या किया भाई, स्टार्ट किया इस प्रकार से। ये स्टार्ट, और प्रोग्राम को स्टार्ट किया, फिर हम चलेंगे, क्या देंगे, ठीक है, कुछ देते हैं हम, इनपुट देते हैं, इस सिंबल से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। और इनपुट यहाँ दिया गया है, मान के चलिए इसके अंदर लिखा है कि इफ़, यदि ए बड़ा है बी से, ठीक है। यदि हम ऐसी जस्ट कोई एग्जांपल ले रहे हैं, ए बड़ा है बी से, ठीक है, तब की स्थिति में आप क्या करिए, ये जो आप चल रहा है ये वाला लाइन, तो ये क्या कहलाता है, ये फ्लो लाइन है। ये क्या दिखा रहा है आपको भाई, ये फ्लो लाइन है। ये स्टार्ट है, जैसे कि मैंने कहा, ये स्टार्ट आप यूज़ करते हैं ऐसे, ये फ्लो लाइन आप यूज़ करते हैं किस समय, ठीक है। और ये इनपुट के लिए आप यूज़ करते हैं, ये क्या है, सॉरी, निर्णय के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जब निर्णय लेना पड़ता है तब। यदि ए बड़ा है बी से, ये तार्किक है भाई, निर्णय किस में होगा, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, जब कोई तार्किक क्रिया परिणाम की बातें करते हैं तब इसका यूज़ होता है। यदि ए बड़ा है बी से, तब क्या करिए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, यस, ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। यदि ए बड़ा है बी से, तो आप क्या करिए, ठीक है, हम किसका यूज़ करेंगे, फिर इनपुट आउटपुट का आउटपुट देना पड़ेगा, आउटपुट या रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट किस प्रकार से आता है, ठीक है, आउटपुट किस प्रकार से आता है भाई, आपके चलिए इसमें क्या लिख देंगे, प्रिंट ए, ठीक है। तो यदि ए बड़ा है बी से, तब अब क्या करेंगे, प्रिंट ए करेंगे। नहीं तो नो है, नो, नो मीन्स नो, नहीं तो हम क्या करेंगे भाई, नहीं तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट बी, नहीं तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट बी, प्रिंट बी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्लोज, खत्म। ये फ्लो लाइन चलता रहेगा, ठीक है, चाहे लेफ्ट जाइए राइट, ये फ्लो लाइन का यूज़ इस प्रकार से होता है। और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, क्या कर देंगे भाई, इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। चलिए, हमारा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या, स्टॉप। और इस प्रकार से जब स्टॉप करेंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इसी के आसपास आ जाएगी। स्टॉप यहाँ करेंगे। चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने स्टार्ट कर दिया, ये क्या है, एक प्रकार का फ्लो चार्ट है, ठीक है, क्या है, यही क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हमने लिखा, फिर ये फ्लो लाइन चल रहा है, फिर हमने डिसीजन लिया कि भाई यदि इफ़ ए ग्रेटर देन बी,
कहने का मतलब ए बड़ा है बी से, तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, प्रिंट कर देंगे ए को। यदि ऐसा नहीं है, मान के चलिए ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, नो की तरफ, और नो कहने का मतलब प्रिंट भी कर देंगे, और दोनों जाके कहाँ मिल जाएगा, स्टॉप में। और इस प्रकार से ये चीज़ें होती, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से लिखे जाते हैं, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि भाई अब यदि कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको पहले एल्गोरिथम तैयार करना पड़ता है, आपको फ्लो चार्ट तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक लाइन में अगर बात करूँ, एल्गोरिथम क्या है, तो किसी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। और फ्लो चार्ट क्या है, किसी एल्गोरिथम को हम चित्रित रंग से, चित्रित रूप से, ठीक है, चित्रित रूपांतरण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। और ये सारी चीज़ क्या है भाई, फ्लो चार्ट है। ये बॉक्स, ठीक है, इसका आकार याद रखिए, कितने प्रकार के होते हैं सिंबल फ्लो चार्ट में, 6 प्रकार के, टर्मिनल, इनपुट आउटपुट, प्रक्रिया, निर्णय, फ्लो, लाइन और कनेक्टर। ये 6 आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हमारा है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये अब जिसको कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, फिर से मैं बता देता हूँ कि चलिए पहले कुछ चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, वो क्या कहता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। पहली बात है कि वह भाषा जो किसी प्रोग्राम को तैयार करने हेतु बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, कि वह भाषा जो किसी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, ये पहली बात है। चलिए, और प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ बातें हैं जैसे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है भाई, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया। कुछ चीज याद रखेंगे, प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ बातें याद रखेंगे। एक और बातें हैं, ठीक है, एक कहलाता है आपका प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्राम लिखने वाला। कोई भी यूजर्स हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, जिसको इस बात का नॉलेज हो। ठीक है, चलिए, एक होता है जैसे कि मैंने कहा एल्गोरिथम, प्रोग्राम लिखने हेतु एल्गोरिथम का प्रयोग, एल्गोरिथम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं भाई, ये याद रखेंगे। और एक चीज़ और बोलते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या है, कोडिंग। एक कहलाता है प्रोग्राम में, एक समझते हैं ना, कोडिंग।
ठीक है, कोडिंग। तो एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कोडिंग। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पहले लिख लेता हूँ फिर समझेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बदलना क्या है, कोडिंग है। क्या भाई, कोडिंग है। ठीक है, तो सारी बातें हो गई। ठीक है, क्या हो गई, सारी बातें हो गई। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। देखिए, एक वर्ड आया है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है भाई, कि वह भाषा जो किसी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है, सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर भाषा। दूसरी बात है, मैंने क्या कहा, प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर कौन होते हैं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो, तो प्रोग्राम लिखने वाला क्या कहलाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने बताया, प्रोग्राम लिखते हेतु एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। ये सारे क्या है, एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट है। ठीक है, कोडिंग क्या कहलाता है, जब उस एल्गोरिथम को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, जब उस एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल देंगे, तब वो क्या कहलाता है, कोडिंग। बोलते हैं ना कि भाई कोडिंग कर दो यार। ठीक है, एक आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का कोडिंग कर दो। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, एल्गोरिथम तैयार करेंगे, पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, उसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसी को हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, और वही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। तो कुछ कुछ बातें हैं, कोडिंग याद रखिए क्या होता है, एल्गोरिथम याद रखिए क्या होता है, प्रोग्रामर कौन होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। ये 4 से 5 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट की बातें हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब चलते हैं कि कंप्यूटर में हम क्या क्या जो है भाषा हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है, मशीनी भाषा समझता है, और इसी कारण हम क्या करते हैं, ठीक है, जो वो समझ सके वही हम करेंगे। और समझता क्या है, मशीनी भाषा समझता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन हमको तो वो नहीं समझ आता भाई, हमें तो वो मशीनी भाषा समझ नहीं आता, तो हम कैसे लिखेंगे, हम अब अलग भाषा में लिखेंगे, उच्च स्तरीय भाषा में लिखेंगे, C++ में लिखेंगे, ठीक है, जावा में लिखेंगे, कोबोल फोटान में लिखेंगे। ये सारे लैंग्वेजेस में हम क्या करेंगे, भाषाएं क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ मशीनी भाषा समझ आता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, जो भी प्रोसेसर बनाने वाले हैं, ठीक है, जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है, याद रखेंगे प्रत्येक प्रोसेसर की अपनी प्रत्येक एक अलग मशीनी भाषा होती है भाई साहब। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करते हैं, वो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी पर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार की मशीन लैंग्वेज उसमें फिट होगी। ठीक है, तो ये तो और भी जो है क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट बातें हैं कि उस प्रोसेसर की मशीनी भाषा के हिसाब से हम क्या करें, उस मशीनी भाषा में हम लिखें, तो ये तो और डिफ़िकल्ट हुआ। इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस में भाई, किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीनी लैंग्वेज में। अब वो अपना बात है कि वो अपना समझता रहे, अपना मशीन अपने कंप्यूटर समझते रहे। ठीक है, तो कितने प्रकार के देखेंगे कंप्यूटर की भाषाएं हम अगर बात करें, या बोल सकते हैं प्रोग्राम के प्रकार, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक होता है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार हम बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के बोल सकते हैं। सिंपल सी अगर बातें करें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा,
और एक होता है उच्च स्तरीय भाषा। एक होता है भाई उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को हम क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में LLL बोल देते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को हम क्या कहते हैं भाई, हाई लेवल लैंग्वेजेस या लैंग्वेज। या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HLL बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, HLL। तो लो लेवल लैंग्वेज या HLL या निम्न स्तरीय भाषा, LLL या निम्न स्तरीय भाषा, और दूसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा या जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, या इसको हम क्या कहते हैं, HLL। समझ आएगी बातें। चलिए, निम्न स्तरीय भाषा के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं मशीनी भाषा। क्या कहते हैं भाई, एक होता है आपके मशीनी भाषा, या जिसे इंग्लिश में भी कह देते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, एक होता है असेंबली भाषा, या जिसे इंग्लिश में हम कह देते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये याद रखेंगे। ठीक है, तो एक असेंबली लैंग्वेज और दूसरा मशीनी भाषा। किसमें, निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत दो आते हैं, याद रखेंगे। एक है मशीनी भाषा, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। हम पूरा पढ़ेंगे मशीनी भाषा क्या है, असेंबली भाषा क्या है। ठीक है, ये सारी हम बातें करेंगे। उच्च स्तरीय भाषा में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, एक तो हम पढ़ेंगे फोटोन है। ठीक है, क्या है, फोटोन, जिसको हम कहते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे कोबोल, हम पढ़ेंगे बेसिक, हम पढ़ेंगे सी, हम पढ़ेंगे C++, हम पढ़ेंगे जावा, ठीक है, और बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, कोमोल एक और होता है आपका, कोमल बोल सकते हैं। ठीक है, एल्गोल, ठीक है, आपका लिप्स, आपका लोगो। चलिए, इत्यादि है भाई, बहुत सारे हैं। पास्कल, प्रोलोग, प्रोलोग। ठीक है, ये सारे क्या है भाई, ये उच्च स्तरीय भाषा में। ठीक है, और इसी उच्च स्तरीय भाषा में हम प्रोग्राम करते हैं। समझ आई मेरी बातें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार है भाई। ठीक है, एक होता है निम्न स्तरीय भाषा और दूसरा हम कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा के दो प्रकार है, एक जिसे हम कहते हैं क्या, लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा कहते हैं मशीनी भाषा, और दूसरा हम कहते हैं इसको असेंबली भाषा। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। क्लियर है बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
मशीनी भाषा, सबसे प्रथम हम क्या करेंगे, निम्न लेवल लैंग्वेज में मशीनी भाषा। हम सबसे पहले हम देखेंगे निम्न स्तरीय भाषा, या जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। चलिए, इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे मशीनी भाषा। क्या पढ़ेंगे भाई, मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज। चलिए, मशीन लैंग्वेज के बारे में आप समझिएगा, ठीक है। यह एक क्या है, बाइनरी अंकों में लिखी जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। याद रखेंगे, यह किसमें भाई, बाइनरी अंकों, ठीक है। बाइनरी अंकों कहने का मतलब है 0-1, बाइनरी अंकों में लिखी जाने वाली भाषा है भाई, लिखी जाने वाली क्या है, भाषा है, ठीक है। क्या कहलाता है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। यह 0-1 पर कार्य करती, 0-1 है तो यह जाहिर सी बात है, यह किसमें 0-1 पर क्या करते हैं, कार्य करती हैं, याद रखें। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ यही भाषा समझता हूँ, और कोई भाषा, दुनिया का कोई भाषा नहीं समझता, ठीक है। कोई भाषा नहीं समझता दुनिया का, हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम सिर्फ मशीनी भाषा में बातें करता है, मशीनी भाषा में बात करता है, समझता है, ठीक है। 0 का यहाँ मतलब होता है ऑफ, याद रखेंगे। मशीनी भाषा में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। मशीनी भाषा में 0-1 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं, याद रखिए। इसके क्या होते हैं भाई, इसके 2 भाग होते हैं। मैंने क्या कहा, मशीनी भाषा के, याद रखेंगे, मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक क्या कहलाता है भाई, एक भाग जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, एक कहते हैं ऑपरेशन कोड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन कोड, या जिसे हम कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं ऑप कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ऑपरेशन कोड, या जिसे हम कह देते हैं क्या भाई, ऑप कोड। दूसरी बातें हैं, ठीक है। दूसरा जिसे कहते हैं लोकेशन कोड, एक होता है लोकेशन कोड। मैंने क्या कहा, मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं, एक कहलाता है ऑपरेशन कोड, या जिसे कहते हैं ऑप कोड, और लोकेशन कोड, या जिसे कहते हैं ऑपरेंट। क्या कहते हैं, ऑपरेंट, याद रखेंगे, ऑपरेंट। को दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इसको हटा देता हूं। मैंने क्या कहा, मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं भाई, एक कहलाता है ऑपरेशन कोड, या जिसे हम कहते हैं आप कोड, एक कहलाता है लोकेशन कोड, या जिसे कहते हैं ऑपरेंट, ठीक है। इनकी अगर बातें करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। ऑपरेशन कोड या ऑप कोड का कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि कंप्यूटर को, याद रखिए, कंप्यूटर को
यह बताता है कि भाई साहब उसे करना क्या है, बताता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या करना है। क्या कहलाता है आपको? ऑपकोड कहलाता है। लोकेशन कोड से समझ रहे हैं, ठीक है, उस लोकेशन को बताएगा जहां पर, ठीक है, मेमोरी में, ठीक है, डेटा रखी गई है, ठीक है, तो मेमोरी में रखे गए डेटा का लोकेशन बताता है, याद रखेंगे, ठीक है। मैं दूसरा इसमें कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मेमोरी में रखी गई, प्रोसेस के बाद रखी गई डेटा का लोकेशन बताता है। डेटा का क्या बताता है भाई? लोकेशन समझते हैं, ठीक है। लोकेशन बताता है कि डेटा मेमोरी में किस स्थान पर रखी गई है। समझ रहे हैं मेरी बातें? ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने क्या कहा कि निम्न स्तरीय भाषा है भाई, और निम्न स्तरीय भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक है मशीनी लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। हम पढ़ रहे हैं अभी मशीनी लैंग्वेज के बारे में, और मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। और मशीन लैंग्वेज क्या है? ये किस पर कार्य करता है? एक बाइनरी डिजिट पर कार्य करता है, ये 0-1 पर कार्य करता है, ठीक है। 0-1 पर लिखी जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। यह 0-1 पर कार्य करता है, और 0 का मतलब होता है भाई ऑफ होता है, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये पक्का याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से मशीनी भाषा में 0 का मतलब है ऑन ऑफ दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने क्या, मशीनी भाषा के दो भाग होते हैं, एक होता है ऑपरेशन कोड, या जिसे हम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऑपकोड कहते हैं। दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है, ऑपरेशन कोड या ऑपकोड। और इसका कार्य क्या है भाई? इसका कार्य है कि कंप्यूटर को ये भाई साहब ऑपकोड ये बताता है कि उसे क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, ये बताता है। दूसरा लोकेशन कोड, एक होता है लोकेशन कोड, या जिसे कहते हैं हम ऑपरेंट। और ऑपरेंट का क्या कार्य है भाई? कि मेमोरी में रखी गई डेटा का हम क्या कहते हैं? लोकेशन बताते हैं कि वह डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, किस लोकेशन पर रखी गई है, ठीक है, ये बताता है कौन? ऑपरेंट। तो दो नाम पक्का याद रखेंगे, ठीक है, ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड, या जिसे कहते हैं ऑपकोड या ऑपरेंट, ये याद रखेंगे, पक्का याद रखेंगे, ठीक है। तो चीज़ें जो है क्लास में पढ़ाते समय ही बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है, और कर लेनी भी चाहिए। बात की मत सोचिए, ठीक है, यहीं पर आप पढ़ रहे हैं तो यही चीज़ें याद कर लीजिए, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, निम्न स्तरीय भाषा में दूसरी हम चलते हैं, दूसरी बातें हम करते हैं, वो क्या है आपका? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा, या जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में भी यही कह देते हैं भाई, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में भी हम यही कह देते हैं असेंबली लैंग्वेज। चलिए, असेंबली लैंग्वेज की हम बातें करें तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? ठीक है, यह भी एक निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है, क्या है? यह भी एक क्या है भाई? निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा है कौन सा? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, यह न्यूमेरिकल कोड पर क्या कार्य करती है? यह किस पर कार्य करती है भाई? ये न्यूमेरिकल कोड पर कार्य करती है, सॉरी, ठीक है, किस पर? न्यूमोनिक कोड पर कार्य करती है। न्यूमेरिकल बोलते हैं, न्यूमोनिक कोड पर कार्य करती है, ठीक है। न्यूमोनिक में जो स्पेलिंग है वो क्या है? एम पहले है, फिर NOMONIC, ठीक है, जिसे आप सीडोपोडिया लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कुछ चीज़ें लिखते हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, जैसे वाक लिखते हैं तो
हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं वाक और लिखा है क्या वाल्क, ऐसे पढ़ते हैं ना। इंग्लिश में बहुत कुछ चीज़ें ठीक है साइलेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे टाक लिखते हैं, अब लिखते हैं टाल्क लिखते हैं पढ़ा जाता है टाक, वाल्क लिखते हैं पढ़ा जाता है वाक, उस प्रकार से है, ठीक है। चलिए तो स्पेलिंग या देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये न्यूमोनिक कोड पर कार्य करता है, पर क्या है कार्य करता है, याद रखेंगे कार्य करता है। और न्यूमोनिक कोड क्या है भाई, किस प्रकार से न्यूमोनिक कोड पर कार्य करता है। आपके जैसे कि अगर मैं लिखूं, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं आपके, मान के चलिए मैं अगर एडिशन लिखना चाहूँ तो सिंपल सी मैं क्या कर दूँ एड, किसके लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ने हेतु, किसी चीज़ को जोड़ने हेतु हम क्या करते हैं, सिंपल हम लिख देते हैं ADD एड, ठीक है। और एड कहने का मतलब फॉर एडिशन, किसके लिए, फॉर एडिशन, ठीक है। किसी चीज़ को जोड़ने के लिए हम सिंपल क्या देते हैं न्यूमोनिक कोड, ये कहलाता है न्यूमोनिक कोड, ठीक है। जैसे हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं SUB लिख देते हैं, सब्सट्रैक्शन घटाने के लिए, क्या करने के लिए, घटाने के लिए चीज़ों को, ठीक है, घटाने हेतु, या इसको बोल सकते हैं फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। हम लिख देते हैं डिवीज़न, DIV लिख देते हैं, ठीक है, DIV, ठीक है, किसके करने के लिए, डिवीज़न करने के लिए, ठीक है, भाग देने के लिए, भाग हेतु, या जिसे कहते हैं फॉर डिवीज़न, फॉर डिवीज़न। या हम लिख देते हैं इसको MUL, ठीक, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये गुणा के लिए, गुणा, या जिसे हम कहते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन, या गुणा करने के लिए। या एक और होता है जिसके हम कहते हैं लोड के लिए लिख देते हैं LD, ठीक है, मेमोरी में डेटा लोड, ठीक है, मेमोरी में डेटा या डाटा लोड हेतु, लोड हेतु ये हम क्या कर देते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक होता है LD, एक होता है MUL, DIV, ठीक है, SUB, ADD, ये सारे क्या है भाई, ये सारे न्यूमेरिक कोड है, ये सारे के सारे क्या है न्यूमेरिक कोड है। इसी न्यूमेरिक कोड पर क्या करता है, ठीक है, ये वो जो है भाषाएं लिखी जाती हैं, क्या करते हैं, ये न्यूमेरिक कोड पर ही क्या करते हैं भाषाएं लिखी जाती हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर, मैंने क्या कहा, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। तो वो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, हमारा कंप्यूटर क्या करेगा कि जो असेंबली भाषा है, कौन सी भाषा, जो असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को वो क्या करेगा भाई, वो कन्वर्ट कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और किस में कन्वर्ट करेगा, आपका किस में कन्वर्ट करेगा, मशीनी भाषा में, किस में, मशीन लैंग्वेज में, लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब 0-1 में कन्वर्ट करेगा। और वो कन्वर्टर का नाम क्या है भाई, आपको याद है ना, याद है कि नहीं, ठीक है, कौन करता है, असेंबलर, असेंबलर द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है। इसी असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, जो क्या है एक प्रकार का न्यूमेरिक कोड है, क्या है, न्यूमेरिक कोड, न्यूमोनिक कोड बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक कोड है। इसी कोड में लिखी गई जो भाषाएं हैं उसको कन्वर्ट की जाती है, किसके द्वारा भाई, असेंबलर द्वारा, किसके द्वारा, असेंबलर द्वारा क्या की जाती है। और असेंबलर क्या है, हम पढ़े हैं, एक कन्वर्टर है, ट्रांसलेटर है। कन्वर्ट से अच्छा हम बात कर सकते हैं ट्रांसलेट, ठीक है, कन्वर्ट से अच्छा हम क्या है, ट्रांसलेट, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसलेटर है। हम पढ़े ना
ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो वो हम पढ़े हैं, ठीक है। तो वही है क्या आपका जो असेंबलर है, एक आप पढ़े असेंबलर, असेंबलर पढ़े हैं, एक कंपाइलर पढ़े हैं कहीं? कंपाइलर पढ़े हैं, और एक इंटरप्रेटर पढ़े हैं, इंटरप्रेटर पढ़े हैं कि नहीं भाई? हम पढ़ चुके हैं ना कि कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। उनमें से एक जो है आपका असेंबलर क्या करता है? असेंबलर क्या करता है? इसी असेंबली भाषा को लेता है और इसी असेंबली भाषा को क्या कर देता है? मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। चलिए, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या करता है? सिर्फ यही समझता है, क्योंकि हमने क्या कहा? हमारा कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है, यही समझता है। और यही मतलब क्या है? सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझता है, ये याद रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत भाई? चलिए, ठीक है, ये सारी बातें हैं। बस थोड़ी देर मैं चाहता हूँ ब्रेक और रेस्ट चाहता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, और वापस आने के बाद हम बातें करेंगे किस पर भाई? आपके दूसरे नंबर की बातें। और दूसरे नंबर की बातें क्या है? दूसरे नंबर की बातें क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। क्या करेंगे? उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारी हम बातें करेंगे जितना हो सके आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या बातें करेंगे? उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, या जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या जिसे हम कह देते हैं HLL। चलिए, 2 मिनट के बाद वापस आता हूँ, फिर इस पर हम बातें करेंगे। तब तक आप चीज़ों को देखते रहिए।